इतिहासकारों के अनुसार राजा पोरस पोरवा वंश के राजा था। उनका साम्राज्य 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक बताया जाता है। जब सिकंदर दुनिया में तबाही मचाते हुए भारत पहुंचा तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। दरअसल हिंदुस्तान में घुसने के लिए झेलम और चिनाब नदियों को पार करना जरूरी था, लेकिन यहाँ राजा पोरस का साम्राज्य था। उस समय जो राज्य सिकंदर के सामने घुटने नहीं टेकता था, उस पर सिकंदर आक्रमण कर देता था। सिकंदर की विशाल सेना को देखकर गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसका स्वागत किया और उसकी मदद भी की, लेकिन राजा पोरस ने अलेक्जेंडर सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की। सिकंदर की 50,000 सैनिकों की सेना का किया मुकाबला। इसके बाद सिकंदर ने राजा पोरस पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध को बैटल ऑफ द हाइडास नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में राजा पोरस ने बड़ी वीरता दिखाते हुए सिकंदर का सामना किया। सिकंदर ने राजा आम्भी की मदद से जैसे ही झेलम नदी को पार किया, वैसे ही राजा पोरस की सेना से उसका मुकाबला हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि राजा पोरस के पास गजसेना थी। पोरस की सेना ने यवन सेना के छक्के छुड़ा दिए। इतिहास के आंकड़ों के अनुसार सिकंदर की सेना में 50,000 से ज्यादा सैनिक थे, वहीं राजा पोरस के पास करीब 20,000 की सेना थी। पोरस के भाई ने सिकंदर को जमीन पर गिराया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस के सेनापति हाथियों पर सवार थे। ऐसे में सिकंदर की सेना तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें नहीं हरा पा रही थी। युद्ध के पहले दिन ही सिकंदर के कई सैनिक जख्मी हो गए। बताया जाता है कि राजा पोरस के भाई अमर ने भाले से सिकंदर के घोड़े बुकिफाइलस को मार गिराया। सिकंदर ने पूरे जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। अमर के वार ने सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। राजा पोरस चाहते तो पल भर में सिकंदर का खेल खत्म हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद सिकंदर के अंगरक्षक उसे वहां से ले गए। भारत के इतिहासकारों ने भले ही कुछ भी लिखा हो, लेकिन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क ने कुछ और ही लिखा है। इस युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा, इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। प्लूटार्क के इस वाक्य से समझ में आता है कि इस युद्ध में सिकंदर की हार हुई।